नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शिव रूप होता है गुरु और दुख के प्रकार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय शिव रूप होता है गुरु। गुरु को शिव रूप कहा गया है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। त्रिशूल 3 तरह के दुखों का प्रतीक है, लेकिन शिव जिस पर कृपा करते हैं उनके लिए शूल भी फूल बन जाते हैं। जिन पर कृपा नहीं हो पाती, जो पाप और बुरे कर्मों से जकड़े हुए हैं, उन्हें ये तीनों शूल ही 3 प्रकार के दुख बनकर समर्पित होते हैं। पर यह भी सत्य है कि दुख का बंटवारा परमात्मा की ओर से मनुष्य के कार्यों के आधार पर होता है। इसके बावजूद शिष्य के अकर्म को सदकर्म बनाता है, वह है एकमात्र गुरु। आम जनमानस बस एक ही प्रार्थना पर टिका होता है कि हे भगवान, हमारा कल्याण हो और सहज भाव से हम आपको अपना सकें, संसार के सागर में तैरने में समर्थ हो सकें, रात दिन हमारे जीवन में जो उलझने बढ़ रही हैं उन उलझनों से पार हो सकें। पर गुरु जब जीवन में आते हैं तो शिष्य की प्रार्थना, शिष्य की चेतना, शिष्य की पवित्र संकल्पना में अनंत गुणा वृद्धि हो जाती है। गुरु कृपा से उसमें गुरु और परमात्मा को समझने की अद्भुत कला जागती है और गुरु अनुशासन के सहारे वह दुखों से पार निकलकर सुख का आनंद लेता है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण करके सद्गति को प्रदान करने में सहायक होते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में गुरु ही एकमात्र सहायक होते हैं। आज के दूसरे चिंतन का विषय दुख के प्रकार। गुरु जीवन में तारणहार बनकर आते हैं, वह दुख हरता भी होते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि 3 प्रकार के दुखों से संसार तप रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पूरा संसार सिर्फ 3 प्रकार के दुखों से ही तप रहा है। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है अधिभौतिक दुख और तीसरा है अधिवैदिक दुख। अधिवैदिक दुख दैवी प्रकोप से आते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना इत्यादि। धरती की अनेक विषमताएं हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक और अधिभौतिक और अधिदैविक दुख के रूप में जानते हैं। ये दैवी प्रकोप भी गहरे दुख कहलाते हैं। अधिभौतिक दुख भौतिक समस्याओं से पैदा होते हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन के अभाव, प्रशासन की स्थिति का खराब होना, चारों तरफ किसी ऐसी स्थिति का खड़ा हो जाना जिससे जीवन में विषमताएं और कटुता ही कटुता दिखाई दे। चोर डाकुओं का भय, प्रताड़ना का डर। चोर डाकुओं का भय, प्रताड़ना का डर जैसी बातें इन दुखों के अंतर्गत आती हैं। आध्यात्मिक दुख वे माने गए हैं जो इस देह में, मन में, बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक दुख वे होते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, अर्थात
यही अंतस्थ दुख कहलाते हैं। इसी प्रकार शरीर में कोई रोग हो जाए या फिर किसी मानसिक रोग से कोई व्यक्ति दुखी हो, व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाए, आत्मा पापों से ग्रसित हो जाए, व्यक्ति की बुरी आदतों में रुचि बढ़ जाए, ऐसी बातें भी आध्यात्मिक दुखों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार बिजली फट जाए, ओले पड़ना, पहाड़ का खिसकना, बादल का फटना, ये सब दैवी प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। सभी अनुभव करते हैं कि शरीर में होने वाले रोग, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये सभी प्रकार के द्वंद्व व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ते हैं। अर्थात इन सभी दुखों का निवारण करता है वह है एकमात्र गुरु। गुरु इन दुखों से मुक्ति का सूत्र भी देता है, मन को विचलित होने से बचाने में बेहद सहायक होते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।